यह काम करना आत्महत्या से कम नहीं है। तुम्हारा यहाँ होना किसी आश्चर्य से कम नहीं है। यह फैसला किसी मूर्खता से कम नहीं है। उसका ठीक होना किसी चमत्कार से कम नहीं है। तो गैस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में न जाने कितने बार इनका यूज़ करना होता है, जिनमें कि हमें बोलना पड़ जाता है किसी से कम नहीं। तो गैस इस तरह के सभी सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए कौन से फ्रेज का यूज़ किया जाता है, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो गैस इस तरह के सभी सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस फ्रेज का यूज़ किया जाता है वह है नथिंग शॉर्ट ऑफ, जिसका हिंदी मीनिंग होता है किसी से कम नहीं। तो आइए इसको स्ट्रक्चर में कैसे यूज़ किया जाता है देखते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है नथिंग शॉर्ट ऑफ, उसके बाद में अदर वर्ड जो भी बचा कुचा भागे। तो आइए यहाँ पे आप कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। तो गाइस यहाँ पे अगर आप यहाँ पे एग्जांपल्स देखोगे ना तो अपने आप समझ जाओगे कि इस स्ट्रक्चर को कैसे यूज़ किया जाता है। यह काम करना आत्महत्या से कम नहीं है। डूइंग दिस वर्क इज नथिंग शॉर्ट ऑफ सुसाइड। डूइंग दिस वर्क इज नथिंग शॉर्ट ऑफ सुसाइड। तुम्हारा यहाँ होना किसी आश्चर्य से कम नहीं है। You being here is nothing short of surprise. You being here is nothing short of surprise. यह फैसला किसी मूर्खता से कम नहीं है। This decision is nothing short of stupidity. This decision is nothing short of stupidity. उसका ठीक होना किसी चमत्कार से कम नहीं है। His recovery is nothing short of a miracle. His recovery is nothing short of a miracle. जो हुआ किसी हादसे से कम नहीं है। Whatever happened is nothing short of attacking. Whatever happened is nothing short of attacking. मैं परवाह नहीं करता, तब की तब देखूंगा। फिलहाल के लिए तुम जाओ, तब की तब देख लेना। अभी हमें यहाँ से जाना चाहिए, तब की तब देख लेंगे। तो गैस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में कभी न कभी ज़रूर बोलने पड़ जाते हैं, और आप लोगों ने भी इस तरह के सेंटेंसेस अपनी डेली लाइफ में ज़रूर बोलेंगे, आई एम श्योर। सो डोंट वरी गैस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गैस यहाँ पे आप एक वर्ड देख पा रहे हो, तब की तब देखना। तो गैस इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए एक ईडियम का यूज़ किया जाता है, वो है वी विल क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन वी कम टू इट, जिसका हिंदी मीनिंग होता है तब की तब देखेंगे। तो गैस एक और बात क्लियर करना चाहूँगा, यहाँ पे जो वी है दोनों जगह वी देख पा रहा हूँ, यहाँ पे कोई सा भी सब्जेक्ट हो सकता है। तो आइए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि से एग्जांपल के ज़रिए और बेटर तरीके से सीख सके। मैं परवाह नहीं करता, तब की तब देखूँगा। आई डोंट केयर, आई विल क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन आई कम टू इट। आई डोंट केयर, आई विल क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन आई कम टू इट। फिलहाल के लिए तुम जाओ, तब की तब देख लेना। फॉर द टाइम बिंग यू गो, क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन यू कम टू इट। फॉर द टाइम बिंग यू गो, क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन यू कम टू इट। अभी हमें यहाँ से जाना चाहिए, तब की तब देख लेंगे। वी शुड लीव फ्रॉम हेयर राइट अवे। वी विल क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन वी कम टू इट। वी शुड लीव फ्रॉम हेयर राइट अवे। We will cross that bridge when we come to it. तुम यह काम करवा दो, तब की तब देख लेंगे या देख लेना। You get this work done. You will cross that bridge when you come to it. You get this work done. You will cross that bridge when you come to it. उससे डांटो मत, वक्त आने पर वह समझ जाएगा। वक्त आने पर लोग बदल जाते हैं, वक्त आने पर सबको पता चल गया था। तो वैसे इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में बोलने होते हैं, जिनमें कि हमें बोलना पड़ जाता है वक्त आने पर। तो वैसे इस तरह के सभी सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो आइए गैस इसको मतलब यहाँ पे इसको यूज़ करने का स्ट्रक्चर जान लेते हैं कि इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो सबसे पहले बोला जाता है सेंटेंस जो कि किसी भी टेंस में हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपको बोलना क्या है। फिर उसके बाद बोला जाता है व्हेन द टाइम कम्स, अगर पास्ट में हुआ तो कैन। अगर आप चाहो तो सबसे पहले व्हेन द टाइम कम्स या फिर व्हेन द टाइम कैम, उसके बाद में कंप्लीट सेंटेंस लिख सकते हो। तो आइए अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके।
वक्त आने पर लोग बदल जाते हैं। पीपल चेंज व्हेन द टाइम कम। पीपल चेंज व्हेन द टाइम कम्स। वक्त आने पर सबको पता चल गया था। एवरीबडी गोट टू नाउ व्हेन द टाइम कैम। एवरीबडी गोट टू नाउ व्हेन द टाइम कैम। वक्त आने पर तुम सब सीख जाओगे। यू विल लर्न एवरीथिंग व्हेन द टाइम कम्स। यू विल लर्न एवरीथिंग व्हेन द टाइम कम्स। वक्त आने पर उसका किसी से साथ नहीं दिया, मतलब वक्त आने पर उसका किसी ने साथ नहीं दिया। Nobody supported him when the time came. Nobody supported him when the time came. वक्त आने पर मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। I will definitely help you when the time comes. I will definitely help you when the time comes. अगर तुम नहीं पढ़ाओगे तो हमारा क्या होगा? अगर तुम एक हफ्ते के लिए जाओगे तो तुम्हारी जॉब का क्या होगा? मेरा क्या होगा तुम्हारे बिना? उसका क्या होगा? तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में न जाने कितने ही बार इनका यूज़ करना होता है, जिनमें क्या हमें बोलना पड़ जाता है क्या होगा। तो गाइस इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए कौन से फ्रेज का यूज़ किया जाता है देखते हैं। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए हम व्हाट विल बिकम ऑफ का यूज़ करते हैं, जिसका हिंदी मीनिंग होता है क्या होगा। तो आइए इसको स्ट्रक्चर में कैसे यूज़ किया जाता है देखते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है व्हाट विल बिकम ऑफ, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, नाउन या फिर अदर वर्ड। तो गाइस एक और बात क्लियर करना चाहूँगा, यहाँ पे जो व्हाट विल बिकम में जो विल बिकम है ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। जैसे कि पास्ट में हुआ तो व्हाट बिकेम ऑफ हो जाएगा। तो आइए यहाँ पे एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। गाइस यहाँ पे आप जब एग्जाम्पल से देखोगे ना तो अपने आप समझ जाओगे कि इस स्ट्रक्चर को कैसे यूज़ किया जाता है। अगर तुम नहीं पढ़ाओगे तो हमारा क्या होगा? व्हाट विल बिकम ऑफ अस इफ़ यू डोंट टीच। व्हाट विल बिकम ऑफ अस इफ़ यू डोंट टीच। अगर तुम एक हफ्ते के लिए जाओगे तो तुम्हारी जॉब का क्या होगा? What will become of your job if you go home for a 1 week? What will become of your job if you go home for 1 week? मेरा क्या होगा तुम्हारे बिना? What will become of me without you? What will become of me without you? उसका क्या होगा? What will become of her? What will become of her? मेरे पैसों का क्या हुआ? What became of my money? What became of my money? तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा गाइस तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आओ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक ऐसे शानदार वीडियो में। टिल देन टेक केयर।